ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिया भवते नैष्टके। भक्तिर्भवते नैष्टके। भक्तिर्भवते नैष्टके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 16, जिसका शीर्षक है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोक श्रृंखला 24 से आज हम बात करेंगे। आइए श्लोक उच्चारण से पहले इस श्लोक में शब्दों का उच्चारण करते हुए श्लोक से परिचित होने का प्रयास करेंगे। तदंतर श्लोक उच्चारण, शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य की ओर प्रस्थान करते हुए यथामति यथा भक्ति दास द्वारा चर्चा सेवा के रूप में अर्पण किया जाएगा। तो आइए शब्दों का उच्चारण कृपा करके आप सब मेरे बाद एक साथ कीजिए। इदं मम आश्वः तव आदिमूलं वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वा ते बलिनां बलियसा सुर अर्चितं किं हितं अम्ब सौभागम्। इदं मम आस्वः
इदं मम आस्वः तव आदिमूलम् इदं मम आस्वः तव आदिमूलम् वसुंधरे येन विकर्षितासि वसुंधरेण विकर्षितासि कालेन वाते बलिना बलीयसा कालेन वा बलिना बलीयसा सुरार्चितं किमृतम्बं सौभागम् सुरार्चितं किमृतम् अम्ब सौभागम् इदं मम आस्वः तव आदिमूलम् वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिना बलीयसा सुरार्चितं किमृतम् अम्ब सौभागम् सुरार्चितं किमृतम् अम्ब सौभागम् सुरार्चितं किमहितमम्ब सौभागम् इदं मम चक्ष्वतवादिमूलम् इदं ममास्वः तवादिमूलम् वसुन्धरेण विकर्षितासि वसुंधरेण विकरासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम् सुरार्चितं किमृतम्ब सौभागम् इदं मम आस्वः तवादिमूलम् वसुंधरेण विकर्षितासि कालेन वाते बलिना बलीयसा सुरार्चितं किमृतमम्ब सौभागम् इदं मम आस्वः तव आदिमूलम् वसुंधरेण विकर्षितासि कालेन वाते बलिना बलीयसा सुरार्चितं किमृतम्ब सौभागम्
इस श्लोक में आए शब्द और इसके अर्थ इस प्रकार है, कृपा करके आप सब मेरी बात दोहराएं। इदम यह मम मुझको आज स्व कृपया बताओ, तब तुम्हारे आदि मूलम आपके दुखों की जड़, वसुंधरे हे समस्त धन की खान, एना जिससे विकर्षितासी इतनी दुर्बल हो, कालेना काल के प्रभाव से, वा अथवा ते आपका, बलिनाम अत्यंत शक्तिशाली से, बलियसा अधिक शक्तिशाली, सूर अर्चितम देवताओं द्वारा वंदनीय, कीम किया, हृतम छीन लिया, अम्ब माता, सौभागम सौभाग्य। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे माता, आप समस्त धन की खान है, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। तात्पर्य। भक्तों का स्वागत इस्कॉन खारघर के वरिष्ठ पुजारी और संगीतकार, स्वागत है। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्री भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप से सज्जित होता है। अतएव यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब श्री भगवान उस धरा पर अवतरित होते हैं तब संपूर्ण पृथ्वी सभी प्रकार से के ऐश्वर्य से पूर्ण इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी प्रेम पूर्वक इसकी पूजा करते हैं। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। वे अपने मृदुल इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर्महाद्भिः या इमा पुरो विभु निर्मायसे ते यद् अमशु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश आत्मका सोलांकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलांकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलांकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिबार क्षमता तुम्हार। तब कृपा होय मोरा कथा शुद्ध होय सुनिया सबार सुख दुख जे गुचिबे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। मुखेर भाग्य मनसेर उल्लास दोष समीमो अदम करो निज दास। हरे कृष्णा। भक्तों का हार्दिक स्वागत। बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों का यहाँ पे आगमन। वंशी वदन प्रभु जी का स्वागत और अन्य भक्तों का भी स्वागत। ये बहुत ही आनंद का विषय है कि भक्तों का आगमन और संग प्राप्त हो रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है। साधु संग सर्वशास्त्र का है। लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुआ है। तो ये
तो भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथा श्रवण कराते कराते उसी सभा में सूत गोस्वामी पाद को भी ये कथा श्रवण करा रहे हैं। और वही सूत गोस्वामी पाद अपने गुरु भाई परीक्षित महाराज जी को के दिव्य जन्म और उनके दिव्य कर्म और उनके दिव्य मरण का वर्णन कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि ऐसा एक घटना घटी जिससे कि पृथ्वी माँ जो है गाय का वेश धारण करके कांप रही है। और तब यह परीक्षित महाराज जी पूरे पृथ्वी के एकमात्र छत्रपति सम्राट हैं। वे अपने प्रजा के रक्षा हेतु वहीं पे खड़े हो जाते बताए इदम माम आस्वह तव आदिमूलम। यह आपका हाल क्या हो गया है? आप इस तरह से काम क्यों रही हो? आपके सौंदर्य कहाँ चला गया? आप इतने भयभीत क्यों लग रही हो? इदम यानी कि एकदम नजदीक में है वो इदम। ये क्या हाल बन गया आपका? बताओ, कृपया करके बताओ। मम आज स्व, बताओ क्या हाल बनाया आपने। होता है ना, मान लो किसी को बहुत सर्दी हो रही है तो माँ पूछेगी ये क्या हाल बना के रखा है तुमने। या कोई स्टूडेंट को बहुत खांसी आ रहा है तो प्रोफेसर पूछेगा ये क्या हाल बना के रखा है आपने कुछ लेते क्यों नहीं हो। तो पूछ रहे हैं इदम माम, मैं यानी कि इदम माम आस्वह तव आदिमूलम। आपके दुख का कारण क्या है? सच्चा कारण क्या है ये बताओ। अर्जुन जब आखिरी बार द्वारिका से आए, हर बार वो जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और बहुत देर के बाद आते हैं, और आते हैं तो बहुत खुश होकर आते हैं। इस बार युधिष्ठिर महाराज बोला अर्जुन को आने में देरी क्यों हो रही है? मेरा बायां जो कंधा है वो कांप रहा है, मेरा बायां कान कांप रहा है, मेरे बायां आंख जो है फड़फड़ा रहा है, गधा जो है उल्टा चल रहा है, कुत्ता जो है भौंक रहा है तो आग निकल रहा है, ऊपर से बारिश नहीं अग्नि निकल रहा है। ये क्या हो रहा है? गधा उल्टा चल रहा है। तो बोले जरूर कोई अनहोनी हो चुका होगा। तो बहुत समय से भीम से बात कर रहे हैं आपस में, क्या हो गया? अर्जुन भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे ये सब हो रहा है। और अर्जुन जब आए तो रोते हुए आए। हर बार अर्जुन खुश दिखते हैं तो 10 कारण बताते प्रस्तुत करते हैं। आपका दुख का कारण क्या है? क्या आपका आदर सत्कार ठीक से नहीं हुआ है? एक दिन हम जो है अगर अतिथि बने तो ठीक है, 2 दिन सहन हो गया, तीसरा दिन तो सब तंग आ जाएंगे, अरे जाता क्यों नहीं है? अरे महंगाई बढ़ गया है, समझना चाहिए। होता है। तो अर्जुन से पूछ रहे हैं क्या आप इतने दिन ठहरे तो किसी ने कुछ बुरा तो नहीं बोल दिया? आटा दाल का थोड़ा सा कीमत स्मरण रखो। ऐसे ही आया खाया बैठे हो। एक बार एक व्यक्ति घर पे आ गया, खाए जा रहा है, 4-5 दिन हो गया, वो जा ही नहीं रहा है। तो पति पत्नी आपस में बात करने लगे। बोले कि क्या करें?
तो पत्नी बोली क्या करें, राशन अब घट रहा है। तो पति ने बोला और खिलाओ और खिलाओ, तो जाएगा कैसे? तो बोला करूं क्या, अतिथि देवो भव। बोला बीमारी हो या खांसी हो या अवांछित कोई अतिथि आ जाए तो उसका एक ही रास्ता है, खाओ मत खिलाओ मत। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो बोलते हैं हम लोग जो है झूठ मूठ की लड़ाई करते हैं, पर हमारे में तो लड़ाई होता नहीं, पर अरे झूठ मूठ का लड़ाई करना है तो ऐसे क्यों करती हो? मैंने मना किया ना ऐसा नहीं करने के लिए, जाओ जाओ तुमके जहाँ जाना है जाओ। ठीक है मैं चले जाता हूँ, आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा, जाओ जाओ आप जहाँ पे जाना है जाओ, अब जहाँ पे खाना है खाऊं, मैं भी आज से खाना नहीं पकाऊंगी। अरे अतिथि सुन लेते, अरे बाप रे, इतने दिन तो फ्री में खाना मिल रहा था, अभी यही जो है खान पी नहीं रहे हैं तो बना भी नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे रहने का लाभ क्या? वो भी अपना पैकिंग कर लिया और सूटकेस लेके ब्रीफकेस लेके निकल पड़ गया। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करके बाहर गए, पत्नी रो रही थी। बोला अरे भाग्यवान रो क्यों रही हो, मैं तो झूठ मूठ का आपसे डांट रहा था। फिर वो पत्नी भी बोलती अरे प्रभु जी मैं भी तो झूठ मूठ की रो रही हूँ। इतने में वो अतिथि आ गया, अरे मैं भी तो झूठ मूठ का बाहर गया। तो अर्जुन से कहते हैं कि इतने दिन से आप वहाँ पे ठहरे, कोई बुरा भला तो नहीं कहा? तो अर्जुन बोलता नहीं। 10 कारण बताते हैं। क्या आपने कोई बड़ों के सामने या भूखे के सामने भोजन पहला पा लिया? बहुत कारण बताते हैं, 9 कारण बताते हैं। क्या आपने बड़ों का अपमान किया? ऐसे अनेक कारण बताते। बोलता नहीं नहीं नहीं, लास्ट में एक कारण बताते। क्या आपने अपने प्रिय मित्र का बिछड़ने का अंतिम लीला का दर्शन किया है? जैसे ही बोलते हैं कि कृष्ण ने अपना अंतिम लीला संपन्न किया तो अर्जुन फूंट फूंट के रो जाते हैं। तो यह है मुख्य कारण, भगवान से अलग होना, ये सबसे बड़ा दुख का मूल कारण है। युधिष्ठिर महाराज उस मूल कारण पर आ जाते हैं, टक 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 एनालाइज करके। यहाँ पर परीक्षित महाराज भी उसी तरह से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इदम मम आज स्वह तव आदि मूलम। आपका ये हाल बेहाल हो गया, इसका असली कारण क्या है? आदि मूलम यानी कि जड़ कारण क्या है बताइए, मैं उसे ठीक कर दूंगा, जो भी कारण होगा उसे मैं ठीक करूंगा, पर बताओ क्या बात है? अब चुप बैठी हो, मैं परमात्मा नहीं हूं कि सब कुछ जान सकता हूं, है ना? बोलो। क्योंकि वो बोल नहीं रही थी। दुख का कारण क्या है? आप नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा क्या है दुख का कारण? वसुंधरेना विकर्षितासी। वसुंधरा यानी कि वो बहुत सुंदर है, ये पृथ्वी को वसुंधर भी कहते हैं। इसमें सारे सुंदर सुंदर जो है अन्न, अनाज, तरकारी, फूल, फल, इतने तो इतने रत्न भी इस पृथ्वी में भरा हुआ है। इसका वर्णन आता है भागवत के 9वें स्कंद में। प्रभु रामचंद्र जी का शासन जब होता है तो कहते हैं कि ना आदि था ना तो व्याधि था, न तो आदि भौतिक क्लेश था ना तो आदि दैविक क्लेश था, कोई क्लेश नहीं था। और इतना संपन्न कि हर समय पूरे साल में हर दिन 6 के 6 ऋतु, रात को हल्का हल्का बारिश हुआ करता था जब सब लोग सोते थे, और दिन को मंद मंद सुंदर हवा चला करता था, सुंदर सुंदर सब। और पृथ्वी से केवल अनाज नहीं, रत्न भी आते थे, और समुंदर में भी बड़े बड़े मोती आते थे। यह है सच बात। जब माँ खुश होती है तो बहुत कुछ बच्चे को देती है, और माँ रूठ जाती है सब कुछ छुपा लेती है ना?
कभी कभी माँ खुश होता है तो आइसक्रीम देती है, गुब्बारे देते हैं, खिलौने देते हैं, और जब रूठ जाती है तो बाथरूम में बंद करके रख देते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले छोटा सा था, पता नहीं मैंने क्या किया था, माँ ने मेरे को बाथरूम में बंद कर दिया था। पर खुश हो जाते तो बहुत कुछ खिलाते भी थे। तो ये माँ का स्वभाव है। जब वसुंधरा यानी कि पृथ्वी को वसुंधरा करके संबोधित करते हैं, क्योंकि आप के अंदर बहुत कुछ है, पर अभी सब कुछ समेट कर आप दर दर की क्यों रही हो? पूरे पेड़ वृक्ष जो है सूख रहे हैं, उसमें फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे, क्या बात है? वसुंधरा ये न विकर सितासी, बोलते हैं कि विकर सितासी। इस प्रकार से क्या हो गया? आप इतने दुर्बल क्यों हुए? पूरा पृथ्वी सूख कैसे गया? हरा भरा ये सुंदर पृथ्वी अब जो है सूख गया। क्या काले न वा बलिना बलियसा, क्या काल का प्रभाव से ये सब हो गया है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देहिनो आस्मिनियता देहे कौमारा यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। क्या आपका जवानी चला गया और बुढ़ापा आ गया? देहिनो आस्मिनियता देह हो गया, आप बूढ़ी हो गई हो? तो ये भी संभव नहीं है। काल के द्वारा शरीर जो है बदलता रहता है, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, है ना। तो बोलता है ये काल का प्रभाव नहीं हो सकता है, और काल बहुत ही बलवान है। इस संसार में जो चीज़ लोग नहीं कर पाते हैं वो काल कर लेता है। काल हर चीज़ को काट देता है, काल हर चीज़ को तोड़ देता है। जितने भी भौतिक चीज़ें तोड़ देता है, पर एक चीज़ को काल नहीं तोड़ सकता है, वो है भौतिक इच्छा। ये मैं नहीं कहता, कपिल मुनि कहते हैं। ये तृष्णा जो है हमारे अंदर, तृष्णा का अर्थ होता है कृष्णा से अलग रहना, इसको बोलते हैं तृष्णा। मैं कृष्ण से अलग रह के खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, उसको बोलते हैं तृष्णा। ये तृष्णा जब तक रहेगा तब तक ये जो है संसार चलता रहेगा। और कृष्ण अगर मिल गया तो तृष्णा नहीं रहेगा, और कृष्ण अगर नहीं रहेगा तो तृष्ण रहेगा। तो यह है तृष्णा। काल सबको काट सकता है, बड़े बड़े पत्थर को काल तोड़ सकता है, बड़े बड़े जो है इमारत को तोड़ सकता है, पर काल जो है भौतिक इच्छा जो है हमारे अंदर, उसे तोड़ नहीं सकता है। इस भौतिक इच्छा को केवल गुरु तोड़ सकते हैं, भगवान भी नहीं तोड़ सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। वृंदावन में कृष्ण के अनेक लीलाओं में से एक लीला को भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट करते। साधकों के अंदर भोग करने की इच्छा जो है वो भगवान भी निकाल नहीं सकते हैं, वो केवल कृष्ण तोड़ सकते हैं। कृष्ण भी नहीं निकाल सकते हैं, वो केवल गुरु तोड़ सकते हैं। धेनुकासुर का वध जब आता है तो साधकों वो कहते हैं कि धेनुकासुर एक साधक के अंदर जो है गधा का प्रवृत्ति है। जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा, पैसा नहीं कमाऊँगा या कमाऊँगी, तब तक मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। ये गधा का प्रवृत्ति है। गधा जो है बेचारा, वो जानता है कि घास यहाँ पे है, पर उसके बुद्धि क्या रहता है? उसका बुद्धि ये रहता है कि जब तक मैं ये धोबी का जो भार नहीं उठाऊँगा तब तक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए इस संसार में हाथी जो है कितना खाता है? 300 किलो 300 किलो 300 किलो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो भी एकदम डिसिप्लिन के साथ, सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, और वो भी वो नॉनवेज नहीं खाते। ये उनका डिसिप्लिन है। हाथी को 900 किलो भगवान खिलाते हैं, चींटी को भगवान खिलाते हैं। तो ये गधा जो है इसको थोड़ा भी आइडिया नहीं है। अगर इनको खिला रहे हैं तो हमको क्यों नहीं खिलाएगा? एक गधा जो है, गधा का प्रवृत्ति है, ये कूट कूट के भर जाता है। हम भी नौकरी करते नौकरी करते नौकरी करते नौकरी करते नौकरी करते नौकरी करते, पैसा पैसा पैसा, मंदिर आओ ना, संडे ऑफिस आओ ना, नहीं आ सकते हैं क्योंकि पापी पेट का सवाल है। ये गधा का प्रवृत्ति है। दीक्षा लेकर भी वो फंस जाता है,
उनका डर रहता है, वो इसलिए वो हरि नाम तो कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पर वो प्रवृत्ति जाएगा नहीं जब तक वो गुरु के मुखारविंद से कथा श्रवण करें, उनका आज्ञा को हृदय में धारण करके पालन करें। ये गधा का प्रवृत्ति जाएगा नहीं, वो भय रहेगा ही। मारा किसने धेनुकासुर को? बलराम जी ने मारा। बलराम जी ने किसको मारा? धेनुकासुर को मारा। यानी कि गुरु बलराम जी क्या है? आदि गुरु हैं। गुरु जो है प्रवृत्ति को निकाल सकते हैं। बाकी हम कितने भी जपा करें वो अच्छी बात है, करना चाहिए और करना चाहिए, पर गुरु का आज्ञा को हृदय में जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक ये जो प्रवृत्ति, ये भय जो है नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कालीन वाते बलिना बलियास सुर अर्चितम। आप एक्चुअली ये जो पृथ्वी है ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि स्वर्ग को भी लांघ सकता है सौंदर्य में। सुर अर्चितम, सुर यानी कि देवता। अब सुर कौन है और असुर कौन है? सरल भाषा में सुर कौन है, असुर कौन है? परिभाषा सरल भाषा में कहेंगे जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो। आपने कह दिया, मैंने तो नहीं कहा। जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर है, भगवान की बातों को जो माने वो सुर है, जो नहीं माने वो असुर है। तो ये सुर अर्चितम किम, ये परीक्षित महाराज जी का आखिरी वार्तालाप है देवी से। हृत अम्ब, ए माँ आप बताओ, आप सौभाग्यशाली हो, बताइए, कृपा करके बताइए। ये जो है पृथ्वी में एक मनुष्य को छोड़ के बाकी सब जो है अपना अपना नियम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, जैसे डायरेक्टर का जो रोल होता है उसके अनुसार काम करते हैं। शेर कुछ भी हो जाए वो भूखा रहेगा पर घास नहीं खाएगा। गाय कुछ भी हो जाए भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगा। पर मनुष्य जो है अपना रोल को बदल लेता है, कभी डबल रोल तो कभी ट्रिपल रोल, कभी गेस्ट अपीयरेंस तो कभी वो मांस भी खाएगा और घास भी खाएगा। वो वेजिटेरियन भी बनेगा, नॉन वेजिटेरियन भी बनेगा और समय आने पर मौकाटेरियन भी बन जाएगा। तो ये अपने रोल को बदल लेता है। ये मनुष्य जब इस पृथ्वी में आकर अपने प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं करता है, पृथ्वी माँ जो है उनका हाल बेहाल हो जाता है। इस पृथ्वी में से 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनि अगर निकल जाए तो पूरा पृथ्वी जो है सुंदर हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये साइंटिस्टों का कहना है। और इस पृथ्वी में से 84 लाख योनियों में से एक चींटी का योनि भी चला जाएगा तो पूरा एक बहुत बड़ा जो है वातावरण में फर्क आएगा। ये जितने भी 84 लाख योनियों में जीव हैं, ये जो है पूरे वातावरण को अनुकूल करने में सक्षम है और उनके कार्य के द्वारा ये अनुकूल होता है। चींटी भले कुछ भी खाए, कुछ भी करे, वो वातावरण को शुद्ध करते जाएगा। पर मनुष्य अपने प्रकृति के अनुसार कार्य अगर नहीं करे, अगर प्रकृति के अनुसार कार्य करे तो सोने में सुहागा, अगर प्रकृति के अनुसार कार्य ना करे तो बहुत ही घातक हो सकता है। तो मनुष्य से क्या अपेक्षा किया जाता है? मनुष्य से भगवान ये अपेक्षा करता है कि मनुष्य शरीर जैसे मिले वो तुरंत भगवान का भक्ति करे, और वो भगवान का भक्ति करे तो पूरा जो है, जैसे परीक्षित महाराज जी से पहले युधिष्ठिर महाराज के शासन में सब लोग मंगल आरती में आते थे, 16 माला जप करते थे, तुलसी पूजा करते थे, भागवत श्रवण करने के बाद सब अपने अपने दुकान में जाते थे या कार्य में लगते थे, और रात को भगवत गीता पढ़कर सब लोग सोते थे, फिर मंगल आरती में आते थे। ऐसा जब होगा
युधिष्ठिर महाराज के शासन में कहते कि कोई दुखी नहीं था। मनुष्य से क्या अपेक्षा किया जाता है कि वो भगवान का, जैसे ही वो मनुष्य शरीर धारण करे वो तुरंत भगवान का भक्ति करे, यह भगवान से मनुष्य से अपेक्षा करते हैं। और मनुष्य अगर भक्ति ना करे तो बहुत ही घातक होगा। ये मनुष्य शरीर एक यंत्र है, जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, वो श्लोक कौन सा है? हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। और आगे ब्राह्मयान सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानी माया। यंत्र का अर्थ होता है मिशन, यंत्र का अर्थ होता है मिशन। 84 लाख प्रकार के मिशन है, उसमें परमात्मा के रूप में हर जीव के साथ हृदय के स्थान में निवास करके भगवान चाहते हैं। पर यह मनुष्य रूपी जो यंत्र है, यह विशेष यंत्र है। वो खाने वाला यंत्र नहीं है, वो सोने वाला यंत्र नहीं है, वो बच्चा पैदा करने वाला यंत्र नहीं है, या रक्षा करने वाला यंत्र नहीं है। खाने वाला यंत्र तो हाथी है। हाथी 900 किलो खाता है और मस्त रहता है। बताइए, है कोई मनुष्य जो 900 किलो रोज खाएगा? पर है ऐसे। मनुष्य को आया गुस्सा, अरे हाथी होकर मनुष्य जैसे कार्य किया। जब गजेंद्र गया भगवत धाम, मनुष्य को बहुत गुस्सा आया, हमारा काम हाथी ने किया है। फिर रसिकानंद प्रभु का एक शिष्य था, उसका नाम था गज गोपाल, पागल हाथी था। रसिकानंद महाराज ने उसको भक्त बना दिया। गज गोपाल जो है फिर तिलक धारण करके बहुत बड़े संत हो गए। गज गोपाल का समाधि भी आज आप देख सकते हो। तो गज गोपाल भक्त बन गया तो मनुष्य को आया गुस्सा, हाथी होकर मनुष्य जैसे व्यवहार किया। तो देखा जाता है कि मनुष्यों में भी कुछ विरला मनुष्य जो है हाथी जैसे खाने लग जाते हैं। हम छोड़ेंगे नहीं हाथी को पर प्राय मनुष्य जो है हाथी जैसे नहीं खा सकता है। हाँ, मनुष्य हाथी जैसे नहीं खा सकता। अगर वो ज़्यादा मिठाई खाए तो डायबिटीज हो जाएगा, अगर ज़्यादा मिर्ची खाए तो अल्सर हो जाएगा, अगर ज़्यादा नमक खाए तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नहीं कर सकता है वो इतना। हाथी का काम हाथी कर सकता है, मनुष्य हाथी का काम करने जाए तो उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हाथी खाने वाला यंत्र है और बालू जो है सोने वाला यंत्र है। बालू जो है साल में 6 महीना सोता है। बताइए, है कोई माइका लाल जो 6 महीना सो के बताए? गया में है कोई माइका लाल जो 6 महीना सो के बताए? अरे 6 महीना अगर सो जाएगा, मच्छर तो कहेगा तो ये रोज संडे फीस्ट है, कटमल कहेगा कि रोज जो है फीस्ट है, और जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसके चमड़ी खा जाएंगे, और बाकी सब जो है खून पी जाएंगे और मांस खाएंगे, और वो व्यक्ति का केवल हड्डी रह जाएगा, आत्मा केवल हड्डी में रह जाएगा 6 महीने के बाद। पर बालू 6 महीना सोता है। आपने सुना है ये कि बालू 6 महीना सोता है? मनुष्य 6 महीना नहीं सो सकता है। अगर वो 6 महीना सोएगा, वहीं पे जो है आगे पीछे से जो है 9 द्वार से सॉलिड, लिक्विड और गैस निकल जाएगा बिस्तर में, और कीड़े आएंगे। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, उनका शरीर वैसा बनावट नहीं है। पर फिर भी बालुओं में भी एक विरला कोई बालू जो है भगवान के बारे में स्मरण किया। मनुष्य को आया गुस्सा। जाम्बवान सृष्टि के आरंभ से भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का रामलीला, महाभारत लीला सबका उन्होंने दर्शन किया, तो मनुष्य को बहुत गुस्सा आया। बालू होकर हमारे जैसे आपने मनुष्य जैसे व्यवहार किया। तो कुछ मनुष्य भी होते हैं जो बालू से टक्कर लेते हैं, जैसे कुंभकर्ण हो गया, मुचकुंड महाराज हो गया जहां देखो वहां सो जाते हैं ठप करके। एक बार एक माता जी,
वो अपने पति से कह रहे थे कि भागवत सुनो, संतों का संग करो, सत्संग करो। ये पैसे गिनने में उसका रुचि था। तो सत्संग एक दिन बोला कि ठीक है, इनको चुप करने के लिए मैं जाती हूँ। तो गया, वो आया इस्कॉन गया मैं। जैसे प्रवचन आरंभ हो रहा था, तैयारी हो रहा था, तो सब लोग बोल रहे ये तो बड़ा सेठ आ गया, ये तो कभी सत्संग में आता नहीं है। बोला आइए आइए आइए। फिर एक ने उनके लिए आसन दिया, वही अपना शॉल था, उस शॉल को मोड़ के आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। और जैसे ही बैठा तो जय राधा माधव शुरू होने से पहले वो सो गए, क्योंकि उसको पैसे में रुचि था और पैसा नहीं तो वो एकदम से ठप हो गया, सो गया वहीं पे फट करके। अब ऐसा व्यक्ति जो सो जाता तो कौन इसको उठाएगा? बोला कि अगर उठाएगा उसको बुरा लगेगा तो फिर अगले बार आएगा नहीं, तो फिर कोई उसको उठाए नहीं। फिर बाद में प्रवचन हो गया, सब लोग प्रसाद लेके भी गया, ये व्यक्ति शॉल के लिए रुका था पर ये उठ ही नहीं रहा। तो बोला बोला हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, जाइए जाइए जाइए। तो जाइए, तो घर आया, बीवी से बोला ये बहुत अच्छा लगा सत्संग में। तो सुना क्या? बोला बस 3 ही शब्द, आइए आइए, बैठिए, जाइए। अब उनकी धर्मपत्नी सोची, अरे ये व्यक्ति को मैं बोलूँगा आपने कुछ सुना नहीं तो अगले बार जाएगा नहीं। तो बोला बहुत अच्छा, जो आपने सुना उसको रटते रहो, यही आपके लिए मंत्र है। अच्छा, फिर वो गया अपने बेडरूम में, अमावास का रात था, लाइट ऑफ कर दिया और नींद नहीं आ रहा है क्योंकि भागवत क्लास में अच्छा सो गया था। पर पत्नी का जो उपदेश है उसे वो रटने लगा, बोलने लगा आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। इतना में एक चोर जो था पूरा इलाका में अमावास के रात में चोरी करके आया था, लास्ट इसके ऊपर ढाका डालने वाला था। आइए, देख लिया लगता है, आइए, वो मुड़ने वाला था, बैठिए, अरे ये तो देख रहा है। फिर वो सोचा कि मैं भाग जाऊंगा, वो जाने ही वाला था, जाइए जाइए। लगता है इसने पहचान लिया, कल जो है वो मेरा नाम जो है राजा को बोल देगा या मंत्री को बोल देगा। तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। ये बेचारा बोले जा रहा है आइए बैठिए जाइए, वो रोने लगा, छोड़ दो मुझे पर कृपा करो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने बोला ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? टुक, लाइट ऑन किया, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? आप सब कुछ जानते हो स्वामी, आप सब कुछ जानते हो, मजाक क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, ये सारा धन में लग के जाता हूँ। ये सोचा अरे वाह, माता जी ने बोला मंत्र जप करो, बहुत ही अच्छा मंत्र है, बहुत जल्द सिद्ध हो गया। तो वो चोर भाग गया, सब बोला कि इतना, बोला कि ठीक है, पत्नी को बुलाया, देखो आपका मंत्र ने कितना सुंदर काम किया, बड़ा जल्दी सिद्ध हो गया। उनकी पत्नी ने बोला देखो आप असली सत्संग में गए और नकली मंत्र लेकर आए, आपको ये नकली धन मिला। अगर आप असली सत्संग में जाओगे और असली मंत्र लेकर आओगे, आपको फिर दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ असली धन मिलेगा, वह हरि नाम का प्रेम। पर सोने वाला व्यक्ति कहीं पे भी सो जाता है। एक व्यक्ति तो और भी कमाल कर दिया, वो तो व्यापारी, और कथा जैसे शुरू हो गया वो सो गया। तो सोते सोते सपने में देखा कि उसके दुकान में कपड़ा लेने कोई आया। बोला 1 मीटर कपड़ा कितने का? तो बोला 1 मीटर कपड़ा 50 रुपये का। नहीं 50 रुपये बहुत ज़्यादा, 40 रुपया में चाहिए। बोला 40 रुपये में नहीं मिलेगा, महंगाई बहुत बढ़ गया, 40 रुपये में 1 मीटर कपड़ा नहीं मिलेगा, जाओ तो मुझे कपड़ा नहीं लेना। अरे रुको, आपको कपड़ा चाहिए ना, दूंगा, कितना दोगे? तो बोला 13 नहीं, मेरा नहीं, 45 नहीं, 40 देते तो दो, ठीक है 40 में लेके जाओ। तो कपड़ा जैसे लिया ये खुश हो गया, और सपने में था और सोचा कि अभी वो कपड़ा उनको देना है। तो फट करके सामने वाला जो व्यक्ति है, उस कपड़ा तो फाड़ना पड़ता है ना 1 मीटर, सामने वाला जो व्यक्ति था उसके कंधे पे हाथ मारा और उसका कुर्ता को पकड़ लिया और ये ले आपका 1 मीटर कपड़ा, फर करके बोला अरे क्या कर रहे हो, कथा सुन रहे हो कि कपड़ा फाड़ रहे हो? क्या कपड़ा फाड़ रहा हूं? वो उठ गया, अरे नहीं कपड़ा क्या कर रहे हो, कपड़ा क्या फाड़ रहे हो? नहीं अगर ग्राहक जाता, ग्राहक ओ अच्छा, सामने वाले का कपड़ा ही फाड़ दिया।
तो सोने वाला जो है वो बालू को भी टक्कर दे देते थे, जैसे कुंभकर्ण था। बोला हम सोने का अधिकार, आपने भगवान का भक्ति कैसे किया? जामवान ने भगवान का भक्ति किया तो मनुष्य को आया गुस्सा, बोला हम भी कम नहीं है आपसे। तो बालू जैसे सोने वाले भी आ गए, पर बालू जैसे हर कोई नहीं सो सकता है। सोने वाला यंत्र बालू है, खाने वाला यंत्र हाथी है, बच्चा पैदा करने वाला यंत्र मच्छर है। वो 200 बच्चा पैदा कर देता है। ऐसे ही है कोई माइका लाल इतना बच्चा पैदा करके बताए? वो एड्स हो जाएगा, वो 10 कर सकता है, 20 कर सकता है, बाद में वो नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। बच्चा पैदा करने वाला यंत्र मच्छर है, रक्षा करने वाला यंत्र कछुआ है। उसके 2 पाँव, पूंछ, हाथ बाहर रहते, खतरा आता है तो अंदर आ जाता है। पर हम मनुष्य का शरीर इतना कमज़ोर है तो कपड़े हमें पहनना होगा, उबाला हुआ चीज़ खाना होगा, बिस्तर चाहिए, घर चाहिए। एक मनुष्य को छोड़कर बताइए कौन कपड़ा पहनता है? मनुष्य को छोड़ के उबाला हुआ खाना कौन खाता है? मनुष्य को छोड़ के कौन बेड में सोता है? मनुष्य को छोड़ के ऐसे स्पेशल घर कौन बनाता है? हमारा शरीर कमज़ोर है। हम खाने वाला यंत्र नहीं, हम सोने वाला यंत्र नहीं, हम बच्चा पैदा करने वाला यंत्र नहीं है। मनुष्य जो है रक्षा करने वाला यंत्र नहीं, मनुष्य जो है विचार करने वाला यंत्र है। किसके बारे में विचार करे? कृष्ण के बारे में विचार करे। ह्यूमन बॉडी इज ए थिंकिंग मशीन। मनुष्य शरीर जो है एक विचार करने वाला यंत्र है। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दया का विचार करो, और ये विचार करोगे चित्त में आनंद का अनुभव होगा, चमत्कार होगा। सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्य जातुना चित्त। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये मनुष्य शरीर में हम कर सकते हैं, राधा रानी करती है और प्रहलाद महाराज करते हैं। हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान में प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करते हुए वह स्मरण के आचार्य हुए। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि हम भगवान का हमेशा स्मरण करें, और ये अगर करेंगे पृथ्वी खिलेगी, और ये हम नहीं करेंगे तो पृथ्वी दुर्बल हो जाएगी। अब परीक्षित महाराज इसलिए पूछ रहे हैं क्या हाल आपका हो गया? आपका हाल बेहाल हो गया, क्योंकि पृथ्वी में मनुष्य भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। ये मनुष्य शरीर विचार करने वाला यंत्र है, थिंकिंग मशीन। किसके बारे में विचार करने? कृष्ण के बारे में। और ये हम कर सकते हैं। परीक्षित महाराज जी कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज कर रहे हैं, सुध गोस्वामी महाराज कर रहे हैं, प्रभुपाद जी जैसे आचार्य कर रहे हैं, और हम इनके पद चिन्हों पे चलेंगे। हम भी इस प्रकार से विचार करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो आप बोलोगे खाने के बारे में, पीने के बारे में कुछ चिंता करने की बात है। हम अगर कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबका दाता। अगर हाथी स्नान नहीं करता है, तिलक नहीं लगाता है, राम नहीं बोलता, फिर भी 900 किलो खाता है, तो हम तिलक लगाते हैं, कंठी माला, क्यों नहीं खिलाएंगे? जरूर खिलाएंगे। अरे छोड़ दो, 24 घंटा स्मरण नहीं, हम 2 घंटा भगवान का स्मरण करते हैं, गारंटेड। पिछले 25 साल से ठीक 9 बजे 2 प्रकार का चपाती गरम गरम मिलता है, एक सूखा तो एक गीला, घी लगाया हुआ, और 2 प्रकार का सब्जी, एक सूखा सब्जी तो एक गीला सब्जी, और दाल भी गरम गरम और चावल भी गरम गरम। 2 घंटा केवल स्मरण करने से इतना मिलता है। ऐसे हमारे जैसे 50 जो है भक्त मीरा रोड में हैं, जुहू में कितने हैं? 300, और खारगर में कितने हैं? 60। अभी देखिए फिर चौपाटी में 200, ऐसे बॉम्बे में कम से कम 600 भक्त हैं जो नौकरी नहीं करते हैं या बिजनेस नहीं करते हैं। फिर भी अब देखिए पिछले 25 साल से हमने कोई नौकरी वोकरी किया नहीं, बिजनेस भी नहीं किया। बड़े से बड़े कार में घूमता हूँ, अच्छे से अच्छे रूम में रहता हूँ, खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया मिल जाता है। बड़े बड़े सेठ को जो नहीं मिलता है वो मिल जाता है। हम कर क्या रहे हैं? केवल कृष्ण के बारे में स्मरण है। अगर हम कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे, आहार के बारे में स्मरण करने का, सोने के बारे में चिंता करने का,
हमें कोई आवश्यकता नहीं। जो कृष्ण के नाम में, कृष्ण उनके काम में। अगर हम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। ये सच बात है। 24 घंटा अगर हम कृष्ण के बारे में स्मरण करें तो गारंटेड। हाथी भी सोचता है पर वो आहार के बारे में सोचेगा, बालू भी सोचता है पर वो सोने के बारे में सोचेगा, मच्छर भी सोचता है वो बच्चा पैदा करने के बारे में सोचेगा, और कछुआ जो है वो भी सोचता है पर वो अपने रक्षा के बारे में। पर मनुष्य ये काम करे ये ठीक नहीं। मनुष्य को चाहिए कृष्ण के बारे में। अगर हम कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे, हमें बाकी किसी के बारे में स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सुमेधसा कौन है? कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम संग पांग पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्रयजंत ही सुमेधसा। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा भगवान का बारे में स्मरण करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः हम सबको चाहिए आज से लेके, अब से लेके शरीर छूटने तक केवल कृष्ण का स्मरण करें, अपने जीवन को धन्य करें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाए और जीवन सार्थक करें। प्रभुपाद जी गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ये परीक्षित महाराज जी का आखिरी प्रश्न है। माँ पृथ्वी से, अम्ब से बोलते हैं बताओ व्हाट इज द मूल कारण क्या है, बताओ। तो मेरा प्रश्न आप सबसे है, मनुष्य शरीर कौन सा यंत्र है? किसके बारे में विचार करने? कृष्ण के बारे में। खाने वाला शरीर कौन सा यंत्र है? कौन सा शरीर खाने वाला यंत्र है? कौन सा शरीर सोने वाला यंत्र है? कौन सा शरीर बच्चा पैदा करने वाला यंत्र है? कौन सा शरीर रक्षा करने वाला यंत्र है? तो मनुष्य शरीर कौन सा यंत्र है? विचार करने वाला यंत्र है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो आप सब ध्यान से श्रवण किए, सेवा का अवसर दिए, उत्साह मेरा भी बढ़ा है, इसलिए पुनः खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज जी का हम धन्यवाद करेंगे। एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप भक्त लोग क्या यात्रा में आए हैं?